अध्यक्ष महोदय, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर जो रिटायर्ड कर्मचारी है उन्होंने भारी प्रदर्शन किया था। मैं समझता हूं कि कुछ स्टेट के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और कुछ स्टेट के अंदर नहीं है, और इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करती है। मेरा अनुरोध है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सेंटर में भी और इसके अलावा जो दूसरी स्टेट है जहां पर ये लागू नहीं है, इस तरह का कानून बनाया जाए कि सेंटर में भी लागू की जाए, और जो स्टेट नहीं लागू कर सके उनको भी हिदायत दी जाए कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आप सभी को पता है कि देखिए, जितनी बार सांसद उतनी ज़्यादा पेंशन कैसे होगा, कार्यकाल मुताबिक बढ़ाते हुए इनके पैसे। देखिए, नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ ऑफिशियल 21 पर स्वागत है। आपसे मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आप सबके बीच में लेकर आते हैं टीवी 9 पर। देखिए, आपका खबर बहुत व्यवस्थित आप सबके बीच में वीडियो खोज कर लाकर रखते हैं कि देखिए एमपी पेंशन रूलर्स क्या है। देश के जिस संसद ने 60 साल की उम्र तक काम करने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन खत्म करने की प्रावधान किया था, उसी संसद का कोई एक दिन के लिए भी सदस्य बनाया जाता है तो उसे आजीवन भारत सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है। आइए जान लेते हैं कि पूर्व सांसदों की पेंशन को लेकर क्या नियम है, पूर्व सांसदों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है और क्या क्या विधायकों के साथ भी ऐसा होता है। देखिए, निर्मला सीतारमण से सांसद जी किस तरह बहसबाजी कर रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। वीडियो में कुछ क्लिप देखे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों सांसदों की पेंशन के लिए किसी न्यूनतम कार्यकाल की कोई समय सीमा तय नहीं होती है। देखिए, क्या कहना है कि देश में 18वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा रही है और आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है। इस बार कई पुरानी सांसद सदन पहुंचे हैं तो कई ऐसे भी हैं जो विधायक से सांसद बने हैं। अब ये लोकसभा में शपथ ग्रहण करने के साथ ही देश के लिए नियम कानून बनाने की प्रक्रिया की हिस्सा बन जाएगी। पर क्या आप जानते हैं कि देश की जिस संसद ने 60 साल की उम्र तक काम करने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन खत्म करने का प्रावधान किया था, उसी संसद का कोई एक दिन के लिए भी सदस्य बनाया जाता है तो उसे आजीवन भारत सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है। आप सब देख सकते हैं कि विधायकों को कोई नहीं है कि अगर एक दिन का भी विधायक बनेगा तो उसको पेंशन मिलेगा। आप सब देखिए कि आप लोग कर्मचारी को भी कितने दिन भी सेवा कर ले उसको नहीं मिलने वाला है। आइए जान लेते हैं कि पूर्व सांसदों की पेंशन को लेकर क्या नियम है, पूर्व सांसदों को क्या क्या सुविधा मिलती है और क्या क्या विधायकों के साथ भी ऐसा होता है। वरिष्ठ सांसदों को हर महीने ज़्यादा मिलती है पेंशन। संसद के सदस्य चाहे वाले लोकसभा के सदस्य हो या फिर राज्यसभा के संसद सदस्य, वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत पेंशन मिलती है। यह राशि फिलहाल हर महीने 25,000 रुपये बताई जाती है। इसके अलावा अगर कोई सांसद 5 साल से अधिक समय तक सांसद रहता है, यानी जैसे जैसे कार्यकाल बढ़ता है उसकी वरिष्ठता की सम्मान करते हुए हर साल 1500 रुपये हर महीने अलग से दिए जाते हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो उनकी अगुवाई में बनी कमेटी ने पेंशन की राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसे 35,000 रुपये करने की प्रस्ताव किया गया था। आप सबको बता दें कि देखिए, न्यूनतम कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं है। सबसे खास बात यह है कि सांसद की पेंशन के लिए किसी न्यूनतम कार्यकाल की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, यानी कोई एक दिन के लिए सांसद बने या फिर 80 साल की उम्र तक सांसद रहे, उसे सांसद सदस्य न रहने पर भी आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। यही नहीं, सांसदों के पारिवारिक के लिए भी पेंशन की सुविधा, यानी पति पत्नी या सांसद के आश्रित को पेंशन दी जाती है। किसी सांसद या पूर्व सांसद की मौत होने पर उसकी पति पत्नी या आश्रम की आधी पेंशन दी जाती है। देखिए, विधायक सांसद दोनों को पेंशन साथ मिलती है। सबसे अलग नियम तो यह है कि सांसदों और विधायकों को दोहरी पेंशन लेने का भी हक है। मान लीजिए कि कोई विधायक चुनाव जीतकर सांसद बन जाए तो उसे सांसद का वेतन तो मिलता ही है, विधायक की पेंशन भी मिलता है। बाद में उसे पूर्व सांसद पूर्व विधायक के रूप में दोनों की ही पेंशन मिलती है। ऐसे ही कोई पूर्व सांसद या विधायक मंत्री बन जाता है तो उसे मंत्री पद के वेतन के साथ ही सांसद विधायक के रूप में मिल रही पेंशन भी मिलेगी। ट्रेन में मुफ्त यात्रा की आजीवन सुविधा। इसके अलावा पूर्व सांसदों को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा भी मिलती है। अगर कोई पूर्व सांसद एक सहयोगी संग ट्रेन में सफ़र करता है तो दोनों सेक्रेस एसी में
फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। पूर्व सांसद चाहे तो अकेले फर्स्ट एसी में फ्री यात्रा कर सकते हैं। राज्य विधानसभा और विधान परिषद में भी पेंशन का यह नियम लागू होता है। कोई एक दिन के लिए विधायक चुना जाए तो लंबे समय के लिए उसे पेंशन मिलनी है। वरिष्ठ विधायक यानी लगातार कई बार विधायक चुने जाने के बाद मिलने वाले पेंशन राशि में सांसदों के ही तर्ज पर थोड़ी वृद्धि हो जाती है। हालांकि राज्य में विधायक के लिए पेंशन की राशि अलग अलग है। पंजाब में तो हर कार्यकाल के लिए अलग अलग ही थी पेंशन। इन सबसे हटाकर पंजाब में एक अलग ही नियम था जिसे आम आदमी पार्टी के भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने पर ख़त्म किया गया। पंजाब में नियम था कि कोई नेता जितने बार विधायक चुना जाएगा उतनी बार के लिए उसके अलग से पेंशन मिलेगी। यानी एक विधायक बनने पर किसी को कम पेंशन मिलती थी तो 10 बार विधायक रहने तो 10 गुना पेंशन मिलती थी। वहाँ 10 बार विधायक चुने जा चुके नेता को पेंशन 6.62 लाख रुपये महीने तक पहुँच गई थी। भगवंत मान की सरकार ने इस नियम को बदला और अब सभी विधायक के लिए हर महीने 75,000 रुपये महीने पेंशन तय किया। इस बार चुने गए सांसदों को इतना मिलेगा वेतन। देखिए चलते आइए संसद के लिए चुने गए माननीय को मिलने वाले वेतन के बारे में भी जान लेते हैं कि PRS इंडिया को डाटा से पता चलता है कि भारत में सांसदों को 1 लाख रुपये वेतन मिलती है। ड्यूटी के दौरान प्रतिदिन 2,000 भत्ता अतिरिक्त मिलता है। इनके अतिरिक्त हर महीने 70,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र के भत्ता दिया जाता है, जबकि हर महीने 60,000 रुपये कार्यकाल खर्च के लिए दिए जाते हैं। यानी केवल वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यकाल भत्ता मिलाकर ही सांसदों को हर महीने 2.5 लाख रुपया मिलती है। प्रतिदिन 2,000 रुपये ड्यूटी भत्ता अलग है और यह भी तय हो चुका है कि 1 अप्रैल 2023 से सांसदों के वेतन और दैनिक भत्ता हर 5 साल बाद कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर बढ़ाई जाएगी। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इसके बारे में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो।